इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। बहुत हर्ष का विषय है कि विश्व स्तरीय आर्ट्स तामो मार्शल आर्ट दिल्ली स्टेट एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसमें राघवेंद्र सिंह फाउंडर प्रेसिडेंट, खलीफाल लाला राम जी इंटरनेशनल कुश्ती कोच एवं मार्गदर्शक, अशोक पहलवान चेयरमैन टीएमए एसोसिएशन दिल्ली, संजय सोनकर समाज सेवी सेक्रेटरी टीएमए एसोसिएशन दिल्ली, प्रेम पहलवान मैनेजमेंट डायरेक्टर टीएमए दिल्ली, सुमित भोजगी प्रदेश मीडिया प्रभारी, संजय पहलवान कोच टीएमए दिल्ली, सभी पदाधिकारियों के अथक प्रयासों से प्रथम इंटर स्टेट ओपन तामो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आयोजन खलीफा लाला राम जी की व्यायामशाला रोशनारा बाग में 29 अक्टूबर रविवार को किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोच राघवेंद्र जी की दिल्ली की टीम और राजस्थान की टीम ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का हौसला चरम सीमा पर था, जिसमें दिल्ली की टीम चैंपियनशिप विजेता और राजस्थान उपविजेता बनी। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी और निगम पार्षद श्रीमती रेणु अग्रवाल ने खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दिया और एसोसिएशन को अपना सहयोग देते रहने का आश्वासन दिया। खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए गुरु हनुमान अखाड़े के अर्जुन अवार्ड विजेता और भारत केसरी पहलवान राजीव तोमर, सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा, रूपनगर थाना प्रभारी के पीराना, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच विक्रम कुमार, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच संजय पहलवान, समाज सेवी संजय वाधवा, समाज सेवी राजू सोनकर, समाज सेवी रुपेंद्र बंटी, पत्रकार तारा आर्य, समाज सेवी कैलाश प्रधान, चेयरमैन अशोक पहलवान और अध्यक्ष राघवेंद्र जी ने आए हुए सभी अतिथिगण का शाल पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मान किया। मंच संचालन का कार्यभार प्रेम पहलवान ने शानदार रूप से किया। मीडिया के बिना सब कुछ अधूरा, जिस कार्य को सुमित भोजगी ने शानदार ढंग से अंजाम दिया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों के आगमन की जिम्मेदारी सेक्रेटरी संजय सोनकर ने और कार्यक्रम स्थल को सजाने, संवारने एवं भोजन और जलपान की व्यवस्था सागर राजपूत और उनके साथियों ने बहुत खूबी से निभाई। टूर्नामेंट को सफल बनाने में उत्तर प्रदेश से वाइस प्रेसिडेंट समीर शर्मा, हिमांशु सक्सेना, सताक्षा शर्मा, अभिनव और जम्मू एंड कश्मीर से आए विनोद शर्मा और राजस्थान से कोच प्रभात कुमार और पायल वर्मा ने अपनी अध्यक्षता में बच्चों का और दिल्ली से कुशवंत लोधी और यश लोधी ने सभी का धन्यवाद दिया और सभी टीमों और ज्यूरी के सदस्यों का अहम रोल रहा। देखिए, प्रोग्राम हमारी जो दिल्ली एसोसिएशन है उसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। यहाँ पे जो जैसा हमें बताया गया कि इंटरनेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे साथ पधारे हुए थे और जो हमारे देसी पहलवान हैं, इस अखाड़े के जो देसी पहलवान हैं, दूसरे अखाड़े के जो देसी पहलवान हैं, वो सभी यहाँ पे उपस्थित थे। हमारे एसएचओ साहब राम मनोहर मिश्रा जी, दूसरे एसएचओ साहब थे केपी राणा जी, वो भी हमारे साथ उपस्थित थे और बच्चों को वो अपना आशीर्वाद देकर गए हैं। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारी जो एसोसिएशन बनी है उसने अब एक और निश्चित लिया है कि आगे जाके हम इसका एक बड़ा और भव्य टूर्नामेंट कराएंगे, जिससे बच्चों को और सीखने को मिले और हम लोगों को और जागरूकता करने का समय मिले। जी 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 देखिए, उनका आना बच्चों के लिए एक सुखद अनुभव होता है। आगे जाके इन्हीं बच्चों से और जो हमारी पार्षद हैं उन्हीं से इन लोगों को प्रेरणा मिलती है और बच्चों को देखकर वो भी बहुत लोग खुश हुए। उन्होंने खुद अपना एक जज्बा पेश किया कि इन्हीं बच्चों को देखकर हमें अपना बचपन याद आया और हमको भी यही लगता है कि ये बच्चे आगे जाकर कोई एसएचओ बनेगा, कोई निगम पार्षद बनेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, कोई प्राइवेट जॉब में करेगा, लेकिन वो अपना तमो मार्शल आर्ट का जो एक नाम है, जो एक सिक्का लेके जाएगा, वो हमेशा उसके साथ लगा ही रहेगा। से ये दिल्ली की एसोसिएशन बनाना चाहते थे और दिल्ली स्टेट की ये एसोसिएशन आज हमारी बनकर तैयार हो गई। तमो मार्शल आर्ट जो आज ये प्रोग्राम हुआ,
तो उस प्रोग्राम को बड़ा सुंदर रूप देने के लिए हमारी एसोसिएशन का, पूरी एसोसिएशन का बड़ा योगदान रहा। और आज पहले ही प्रोग्राम में हमारी एसोसिएशन के माध्यम से, सुमित जी आपके माध्यम से, संजय भाई के माध्यम से, आज सारे ही हमारे बुलाए हुए निगम पार्षद, एमएलए, हमारे इंटरनेशनल कोच, हमारे गुरु लाला राम जी जिन्होंने हमें ये जगह प्रोवाइड कराई, उनका आशीर्वाद रहा हमारे साथ, और हम तभी इस प्रोग्राम को इतना सुंदर रूप दे पाए। मंच संचालन की बात करें कि आप जो बच्चों को आप बता रहे थे, हौसला अफजाई बीच में कर रहे थे, उसके लिए क्या सीखी हुई है आपने कि कैसे यहीं पे पहले तो मैं यही पूछना नहीं, अक्सर ऐसा है कि जैसा माहौल बनता है शब्द वैसे ही निकलते हैं। तो जैसा मैंने बच्चों का उत्साह देखा उसी हिसाब से मैं बोलता चला गया। ऐसा कुछ है नहीं, बच्चों का मैंने मनोबल देखा, उसी हिसाब से बोले। आज जो बच्चों की कैमो मार्शल आर्ट, बच्चों में कैसा जोश देखने को मिला? बच्चों का जोश देख के तो सबसे पहले हमें अपना ही बचपन याद आ गया। हम भी कभी ऐसे अखाड़े के बाहर ऐसे बैठे होते थे अपने कंपटीशन के लिए, वही सब लग रहा था। प्रेम भाई, हम सब इकट्ठे पहलवानी की हुए, बाद में मैं जूडो में भी पहुंच गया, तो वही सब याद आ रहा था। और बच्चों का बहुत जोश था। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसी में से कोई ओलंपियन भी निकलेगा। बच्चों की हौसला अफजाई, बच्चों को शुभकामनाएं के लिए संदेश। अभी तो वो दिल्ली में फर्स्ट आए हैं, अब नेशनल के लिए अपनी टीम सेलेक्ट हो गई है। आज सिलेक्शन था, तो उसके बाद नेशनल में जाएंगे। नेशनल के लिए पहले इनको शुभकामनाएं देंगे। जैसे आज दिल्ली अपनी चैंपियन बनी, ऐसी नेशनल से भी चैंपियनशिप लेके आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। नहीं देखो सर, काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि दिल्ली वालों ने मतलब जब से स्टार्ट हुआ है दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना वो फाइट कंपटीशन कराया है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन जितनी भी थी काफ़ी अच्छी थी। और उन लोगों की फाइट भी काफ़ी अच्छी करी है, क्योंकि जो यहाँ के कोच हैं काफ़ी मेहनत की है कोच ने यहाँ के ने, क्योंकि वो जो फाइट की है फाइट से पता लग जाता है कोच कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ एक दो फाइट ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा नॉर्मल रहती हैं, क्योंकि जो कुछ बच्चे नए भी थे, उनको नहीं है एक्सपीरियंस। जितने खैर सारे बच्चे ही नहीं थे क्या तो फाइट खेलने के लिए, क्योंकि फाइट चीज़ एक ऐसी है जितना आप खेलते जाओगे आगे उतना आप में निखार आता जाएगा। कोई पहली फाइट दूसरी फाइट से कोई निखार नहीं आता है। फाइट तो आपकी होती है खाली एक्सपीरियंस के लिए कि किस तरह का होता है, एक्चुअल फाइट होती है किस तरह। क्योंकि देखो फाइट में आपकी जो प्रैक्टिस कराना एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिस जब बच्चा फाइट कर रहा है उस समय उसको कोई वो नहीं प्रेशर नहीं होता है, ना तो हार जीत का प्रेशर होता है, ना आपकी टाइम की लिमिट होती है। जबकि इस एरिना के अंदर टाइम की भी लिमिट होती है। हाँ, ये 1 मिनट 2 मिनट का राउंड है, और प्लस हार जीत का भी होता है, गोल्ड निकालना सिर्फ निकालना है। तो उस चक्कर में होता है क्या है कि जो फाइट प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर पता पड़ता है कि बच्चा काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर वो बच्चा भूल जाता है। सारा खेल माइंड का है, क्योंकि बच्चा ले लेता है प्रेशर, और वो प्रेशर निकलेगा खेलते खेलते ही। कैमो मार्शल आर्ट हो या अन्य भी खेल हो, छोटे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं चाहते हैं। सर देखो, सबसे दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि जो भी आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, देखो जो कुछ इच्छा होती है पेरेंट्स की भी कि मेरा बच्चा आप क्रिकेट सीखे, डांस में जाए, म्यूजिक में जाए, या किसी लड़की की भी इच्छा होती है, बच्चे की इच्छा होती है कि भाई मैं तो फुटबॉल खेलूँगा, क्रिकेट बैडमिंटन खेलूँगा। उनसे सब यही कहूँगा, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं ये बोलूँगा, गर्ल्स से उनकी माताओं के लिए जो उनकी मदर्स हैं, कि उसको चाहे बच्चे को अपने कुछ भी सिखाएं, म्यूजिक सिखाना है, डांस सिखाना है, पक्का सिखाएं, लेकिन वो खाली आपके प्रोफेशनल गेम है या स्पोर्ट्स हैं उनसे उसका करियर बन सकता है। लेकिन यदि उसको अपना बचाव करना है तो उसको मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक क्लास सेल्फ डिफेंस की पक्का दिलाएं, क्योंकि जब वो कहीं फंसेगी तो उसको वही काम आएगा, ना कि उसके म्यूजिक या वो काम आएगा। सर आपका नाम? मेरा नाम अशोक पहलवान, चेयरमैन। और इस तरीके से आज कैमो मार्शल आर्ट आप किस किस को बधाई देना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ गुरु लाला राम जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे रहने की वो कंपटीशन कराने के लिए जगह दी, और उनका बहुत सहयोग रहा। आए हुए सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। निगम दिल्ली पुलिस के SHO साहब, रूपनगर थाने के, सब्जी मंडी थाने के, और हमारे विधायक साहब अखिलेश पति त्रिपाठी जी, रेणु अग्रवाल जी का मैं तहे दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आए हुए सभी मार्शल आर्ट इधर प्रोग्राम कराया और बहुत सफल रहा। सभी बड़े आराम से जाएं।
आज अखिलेश पति त्रिपाठी एमएलए मॉडल टाउन के यहाँ पर आए थे अखाड़े पर। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और सभी पब्लिक के सामने अनाउंस कराया कि मेरे से जितना भी बन सकता है 30-40 करोड़ का जो भी खर्चा आएगा वो अपने बजट का फंड यहाँ अखाड़े में लगाएंगे, जिसमें यहाँ टीन शेड हो गई, मंदिर हो गया, गेट वेट हो गया, ये उसकी रिपेयरिंग के लिए करेंगे इसके बाद। और उसके बाद अपने यहाँ कमला नगर की रेणु अग्रवाल निगम पार्षदा हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि मुझसे जो भी सुविधा बन सकेंगी मैं इस अखाड़े को अपने बजट से पास करके सुविधाएं दूंगी, ये उन्होंने हमारे अखाड़े को बोला है। देखो जी, आज का प्रोग्राम तो देखो खेल से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं सभी अपना बेस्ट देती है, और जो आज यहाँ ऑर्गेनाइज़र हैं जितने भी जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ मनोकामना करता हूँ आगे इससे बढ़कर और प्रोग्राम करें आपका। ठीक ऐसा है, अखाड़े के जो कोच हमारे संजय, विनय, नीरू और इनके साथी अशोक पहलवान वगैरह जो हैं, इन्होंने सब मिल कर के ये प्रोग्राम रखा। और ये प्रोग्राम देख करके मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि आज छोटे छोटे बच्चे जो है ना यहाँ पर 7 साल से लेकर के और ऊपर तक के जो बच्चे हैं सभी आ रहे हैं और अपना इनकी जोर आजमाइश कर रहे हैं और अपनी जो टेक्निकल जो कुश्ती है उनकी वो उसे दिखा रहे हैं और पब्लिक भी देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं वो बड़ा अच्छा है इनकी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ इलाके के जो है ना अफसर आए हैं, विधायक जी आए हैं, काउंसलर आए हैं, आकर के उन्होंने जो है ना बड़ा बच्चों को आशीर्वाद दिया अपना और उनको उनसे उम्मीद रखी और दिखाई कि भाई यानी कि यहाँ पर जो है करण जी हिंदुस्तान का नाम करने वाले बच्चे पैदा होंगे। बड़े बड़े पहलवान यहाँ से निकले और अब यहाँ से टैमो मार्शल आर्ट भी शुरू हुआ है जी, इधर से भी बहुत बड़े चैंपियन निकलेंगे। तो एक कहा जाए लाला इतिहास था और एक इतिहास बनने जा रहा है। अब ऐसा है कि मेरे यहाँ पर बच्चे जो है ना, ऐसा भी समय मेरे पास आया कि जो बच्चे मेरी बात सुनो चरण जी, यहाँ पे पूरे नेशनल के अंदर 7 बच्चे मेरे गोल्ड मेडल लेके आए थे सन 76 के अंदर। तो उसके यानी कि जो है ना मेरी बात सुनकर मिलने के बाद में जो है ना यहाँ पहलवानी को बढ़ावा मिला और अफसर जो है वो भी मेहरबान रहे और उन्होंने जो है ना बड़ा अच्छा यानी कि बच्चों को आशीर्वाद दे करके इस अखाड़े को शुरुआत करवाई। मैं सबसे पहले लाला राम अखाड़े को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो है स्टेट चैम्पियनशिप का जो उन्होंने आयोजन करवाया है और ये एक अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा, मैं आज कहना चाहता हूँ। और साथ में कहना चाहता हूँ कि खेल की भावना लोगों में लगातार बढ़ती रहे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश में जितने भी जगह स्पोर्ट्स की पॉलिसी है उससे बहुत बेहतरीन पॉलिसी दिल्ली में बनाई है। और दिल्ली में इनफैक्ट आज के पहले अरविंद केजरीवाल जी के पहले कोई स्पोर्ट्स की पॉलिसी नहीं थी। पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी आदरणीय मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बना और उसका फ़ायदा मिल रहा है बच्चों को। 1 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल जीतने वाले को 75 लाख रुपया सिल्वर और 50 लाख रुपया जो है उन खिलाड़ियों को मिल रहा है जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात खासियत इस पॉलिसी की है कि जो बच्चे अपने सीखने की प्रक्रिया में होते हैं उनको भी 16 लाख रुपए तक की मदद सरकार हमारी दे रही है, उनके डाइटिंग के लिए, उनके कोचिंग के लिए, उनके रहने खाने के लिए। ये बड़ी बात है। छोटे बच्चों के लिए 2 लाख रुपए की राशि दे रही है। जब बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यात्रा करने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो सब दे पा रहे हैं। अभी मैंने आर्चरी के लिए भी अपने एरिया में आर्चरी के तीर और धनुष खरीद के अपने लिए फंड से भी उपलब्ध कराया। और मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। मैं प्रस्ताव भी देता हूँ कि इस अखाड़े का भी रिनोवेशन हो ठीक तरीके से। यहाँ पर ये गौरव है हमारे एरिए का, लाला राम जी का अखाड़ा हमारे एरिए में। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे एरिए में छत्रसाल स्टेडियम जैसा अखाड़ा है, गुरु हनुमान अखाड़ा है, सोनकर समाज का जो है अखाड़ा, पतराम सोनकर, सुरेश सोनकर
व्यायामशाला, पतराम वाल्मीकि व्यायामशाला और साथ साथ में खिलौना बाग व्यायामशाला भी है। ये भी एक गौरव बने। हम लोग चाहते हैं कि इस पर काम करेंगे मिल करके। समिति से प्रस्ताव भी रख रहा हूँ कि जो अपनी चिट्ठी दे, सहमति दे, ताकि हम लोग काम के लिए आगे बढ़ पाएँ। मैं आज के आयोजन के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए भाई सुमित भोजकी जी को, अशोक जी को, प्रेम जी को और हमारे बड़े और इसका अखाड़े के फाउंडर लाला राम जी को, बंटी जी को, बधवा जी को और कन्हैया जी, अशोक जी और विशाल जी आए हैं मेरे साथ। सबको साधुवाद देता हूँ। सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई। जो जीत रहे हैं उनके लिए बधाई, जो कहीं रह जा रहे हैं उनके लिए हौसला अफजाई कि घबराना नहीं है, खेल भावना को जारी रखिए, ज़रूर जीतेंगे। और सबसे पहला चैंपियनशिप यहीं रखी गई है, कैसा लगा और क्या? बहुत अच्छी और सुंदर बात है कि हम इस बात के सौभाग्यशाली हैं कि ये टेम्पो मार्शल आर्ट आज रूपनगर एरिया से शुरुआत हो रही है। और मैं इसके पुलिस के सहयोग से मानता हूं कि इसमें बच्चों को, खासकर लड़कियों को, अपने सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग हम कराते रहे हैं, इसके अंदर इस मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा और भविष्य में बच्चों को काम आएगा। और इसमें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर खेल से अगर बच्चे की शुरुआत करेंगे तो उसका भविष्य स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक विकास, और जहाँ तक दिमाग की बात करते हैं कि भाई आज के ज़माने में बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, उसके और आज के बच्चों के एटमॉस्फेयर का, माँ बाप की इच्छाओं का, लेकिन वो बच्चा तभी सहन कर सकता है और वो खेल के अंदर आएगा और उसके अंदर क्षमता पैदा होगी। तो इस खेल का आज के समय में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैसे इससे पहले नहीं था, लेकिन जिस तरह से चारों तरफा प्रेशर बच्चे को ऊपर है, पढ़ाई का भी है, स्कूल का भी है और साथ साथ में सेहत के साथ भी है, क्योंकि कहते हैं मोबाइल कारण से खिलवाड़ हो गया है सेहत के साथ। तो हर बच्चा अगर खेल में आएगा तो वो इससे तभी फाइट कर पाएगा जो आने वाले समय में उसको प्रेशर आएंगे। मैं एक बार फिर इस आयोजन समिति को और आपको खासकर भोजगी जी को और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। वो समाज के लिए, बच्चों की सेहत के लिए और इस वातावरण के लिए शुद्ध होगा। धन्यवाद। मार्शल आर्ट का जो आज कंपटीशन आयोजित किया गया है, मुझे पहली बार यहाँ के देखने का मौका मिला। लाला राम अखाड़े में बड़ा ही अद्भुत है, बच्चों में उत्साह देखने लायक है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा जोर है खेल पे, खेलो इंडिया पे, हमारे युवाओं में अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी पहल है। अखाड़े के संचालक और आप सब लोग जो इससे जुड़े हुए हैं इस प्रतियोगिता से, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और ये एक मुहिम ऐसा है जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पूरे हमारे सब्जी मंडी थाने के एरिया में जो भी बच्चे हैं उनमें एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है, स्कूल लेवल पे भी और हमारे गली मोहल्लों में भी, कि बच्चे खेल से जुड़े। और ये वो खेल है जिसमें हर तरह का विकास है, बौद्धिक विकास भी। आप दिमाग से सोचते हैं कि अपने अटैक कैसे करना है, डिफेंस कैसे करना है, और फिजिकल हमारा जो अपलिफ्टमेंट है वो तो है ही। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक डिसिप्लिन सिखाती है। ये वो स्पोर्ट्स है जो आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है, जो हमारी लाइफ का एक बड़ा ही ज़रूरी पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है। तो बहुत अच्छी पहल है और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि हमारी क्षेत्र से कार्य शुरू हुआ है और एक्चुअल में ही बहुत अच्छा काम है। एक नई आर्ट इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में और फिर उसकी सहभागी मैं भी बनी इस प्रोग्राम की। ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मैम, आपके क्षेत्र में लगभग 3-4 अखाड़े हैं और बहुत बड़ी बात है पहलवान अखाड़ा हो, खेलों को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। और फिर ये जो नए तरह के खेल हैं ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि क्रिकेट की कोचिंग तो बहुत जगह होती है, पर इस तरह से कोचिंग देना और भारत की प्रतिभाओं को बच्चों में से बाहर निकालना वाकई काबिले तारीफ है। राम मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी आ गई है तो क्या कहेंगे? अब तो तारीख भी आ गई और जल्दी ही हमारे सब लोगों को राम मंदिर मिलेगा। 22 फरवरी को हम लोग वहाँ पर दिया जलाएंगे, आरती होगी और एक धूमधाम और जश्न से ये महोत्सव मनाया जाएगा। जी, आज आप लाला राम अखाड़े में आए हैं और छोटे छोटे बच्चों का मार्शल आर्ट हो रहा है, क्या कहेंगे इन बच्चों को? जिस तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम मैं मेरी पाठशाला एक जहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों के बीच में भी ऐसी चीज़ों को मैं चालू कराने की सोच रहा हूँ। और मैं ऐसे लोगों को ही बुला के जो उन लोगों को सिखा सके और उन लोगों को आगे लेके जा सकें, क्योंकि हर इंसान, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। ऐसा इस टैकेंडो के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया
आया। और यहाँ मेरे खुद के ससुर जी हैं, श्री अशोक पहलवान जी, जो कि इस पहलवान से निकले हैं। और मेरे ससुर जी है चिचड़ी पहलवान, जिनका बहुत नाम था यहाँ पर है। वो भी अब वो यहाँ पर नहीं रहे, ज़िंदगी ऊपर यहाँ नहीं रहे। उनका भी बहुत अच्छा नाम था। और मैं आज मुझे यहाँ के बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस जगह पर आया हूँ यहाँ पर आज। आप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, और आपने बताया कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है। क्या यहाँ के बच्चों से वहाँ पे सेल्फ डिफेंस करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है जिस तरीके से बच्चों का टैलेंट और जिस तरीके से उत्साह, तो वही उत्साह और टैलेंट मैं उन बच्चों के बीच में भी लाना चाहता हूँ, जिससे कि उन बच्चों को भी एक उत्साह मिले और वो बच्चे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बस उन्हें एक साधन की कमी है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इन लोगों ने मुझे एक आश्वासन दिया है कि हम ये चीज़ आपके वहाँ भी चालू करना चाहते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या है कि हर वर्ग, हर इंसान मेरी इस पाठशाला को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस का एक सेवक हूँ, और मैं चाहता हूँ जो दिल्ली पुलिस से लोग जुड़ रहे हैं जिस तरीके से हर चाल में। और मैं राजीव भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जी, थैंक यू। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे टैमो मार्शल आर्ट को लेके कि छोटे छोटे बच्चे भी भाग लेना शुरू करें? देखिए, आज देश में जो खेलों का माहौल चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने आयोजन किया और छोटे छोटे बच्चों को ये जो अपना टैमो मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, अच्छी बात है। इससे एक अपनी सेल्फ सेफ्टी भी रहेगी और बच्चों का जो सेहत है वो भी ठीक रहेगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं जी, और ये अंतर्राष्ट्रीय वो लेवल का टैमो मार्शल आर्ट हो चुका है, आगे भी इसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा, जहाँ भी हमारी जरूरत हुई हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। कहीं सरकार से बात करनी, कहीं फाइनेंस की बात करनी, हम आप लोगों के साथ हैं। और ये बच्चे अभी स्टार्टिंग में हैं, अब यही आने वाले टाइम में हो सकता है इनमें से कोई ओलंपिक में मेडल लेकर आए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं चाहता हूँ ये सभी स्कूलों में शुरुआत हो टैमो मार्शल आर्ट की, और फिर धीरे धीरे पूरे देश में इसको आगे बढ़ाया जाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।